हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो दो शेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। डेफिनेटली दोनों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत ही कमाल के हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टाइम में इसका इस्तेमाल करते रहता हूँ। दोनों शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में है, आते जाते यहाँ पे रहते हैं। तो ये क्लियर कट मेरे साइड से डिस्क्लेमर हो गया। पहली जो कंपनी है दोस्तों जिसने आज के दिन नंबर्स दिखाए, एंड नंबर्स देखने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी ने लिटरली सेंचुरी लगा दी है दोस्तों। 100 पॉइंट की तेजी। यस, कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो चार्ट पैटर्न देख के आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एशियन पेंट्स के बारे में। बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी, अपने ही सेक्टर का लीडर, अनडिस्प्यूटेबल लीडर हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई भी इसके आसपास हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। जो सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो भी अगर देखा गया, जो इसका फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मार्केट शेयर का जो फासला है बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं एवरेज भी अगर बात करूँ, मार्केट शेयर प्लस माइनस होता है ना, तो ये 40-50% का मार्केट शेयर एशियन पेंट के पास है। एंड सेकंड नंबर पे कौन है? बर्जर पेंट, समवेयर अराउंड 20% के आसपास। तो हम लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर, मतलब जो पहली कंपनी वो सेकंड नंबर से डबल से भी ज़्यादा मार्केट शेयर ओन करती है। इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड आज के दिन हम लोग देख सकते हैं 100 पॉइंट्स की अच्छी खासी तेज़ी एशियन पेंट में हम लोग को देखने को मिली है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, मतलब नंबर कैसे रहे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग कंपनी के लिए जो ऑफिशियल पीडीएफ जो होता है कंपनी का, वो हम लोग डाउनलोड यहाँ पे करके नंबर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? डिविडेंड। तो डिविडेंड हम देख सकते हैं कंपनी ने कितने का डिविडेंड दिया है, 21 रुपये का ऑलमोस्ट कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। कंपनी के नंबर्स को पढ़ना है तो कंसोलिडेटेड नंबर नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये वाले कौन से हैं? ठीक है, चलो मिल गए कंसोलिडेटेड नंबर। जितने भी फिगर्स है सबके सब हम लोग को करोड़ में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते, देखिए 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिले, मतलब एक अंदाज़ा होता है कि क्वाइट अच्छे नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस क्या है, 3, 12, 3। ठीक है, टोटल इनकम कितना है? 8,890 करोड़। बहुत कमाल का है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। 3 महीने का परफॉर्मेंस। पिछले 3 महीने में कितना था? 8,723 करोड़। और एक साल पहले 7,970 करोड़। अगर मैं बात करूँ ईयरली, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लगभग 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा है, 1,1100 करोड़। राइट, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लोग के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़े ज़्यादा हम लोग मायने यहाँ पे रखते हैं। शॉर्ट टर्म वालों की बात करें तो 3 महीने में क्या हुआ है? 8,700 से 8,800, इनफैक्ट 8,900 भी आप चाहो तो बोल सकते हो। तो इनकम की बात करें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों इनकम हम लोग को शानदार नज़र आ रहे हैं। देन एक्सपेंडिचर, इतना इनकम कमाने के लिए कितना कितना खर्चा किया है? तो 7,000 करोड़ खर्चा किया ऑलमोस्ट, तब 8,800 करोड़ का आमदनी हुआ है। लास्ट टाइम 7,200 करोड़ का खर्चा हुआ था, एंड उसके पहले 6,670 अप्रॉक्सीमेटली खर्चा यहाँ पे हुआ था। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, आइदर वी गेट प्रॉफिट और लॉस। डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट कि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी, तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की ही चर्चा करेंगे। तो प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, कंपनी कोई लॉस में नहीं है। तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला कितना है? आई होप इट्स विजिबल, 1711, 1711 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट टाइम था 1442, 1440 करोड़ के आसपास। एंड उसके पहले 1295 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। हम कह सकते हैं लगभग 1300 करोड़ का प्रॉफिट 1700 करोड़ हो चुका है एक साल के अंदर अंदर। एंड 1442 करोड़ का प्रॉफिट 1711 हो चुका है। बेसिकली मतलब चीज़ क्या है कि ईयरली क्वार्टरली दोनों परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम लोग चाहे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। बट एज यूजुअल आपको पता है ये फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के जेब में इतना प्रॉफिट नहीं बचता है। टैक्स देना पड़ता है, अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कंपनी के हाथ में बचा कितना प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर आप देख सकते हैं, ये फाइनल प्रॉफिट 1258 करोड़। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था? 1097 करोड़। एंड एक साल पहले केवल 874 करोड़। मतलब 3 डिजिट का जो प्रॉफिट था वो अभी 4 डिजिट में यहाँ पे हो चुका है। 874 का 1250, 1260, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस। और 1000 के आसपास, 1000 क्या फिर 1100 बोल दो, तो वो 1250 के आसपास, 1260 के आसपास प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुल मिला के स्टोरी क्या रही दोस्तों? जैसे कंपनी का इनकम सॉलिड था क्वार्टरली एंड ईयरली, इसी चीज़ को पास ऑन करके उन्होंने एनपीबीटी भी शानदार दिखाया।
एनपीबीटी जिस प्रकार से शानदार था उसी हिसाब से एनपीएटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी शानदार देखने को मिला है। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ही क्या, ईपीएस के एडजस्टमेंट में फॉर्मूला में तो एनपीएटी ही तो होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ही तो होते हैं। सो अल्टीमेटली आपको ईपीएस भी थोड़ी ना कोई डिफरेंट मिलेगा, वही मिलेगा 12.87, 11.19, 8.87। सो कहानी वही रिपीट है, ईयरली शानदार, क्वार्टरली और सो शानदार। सो ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी के नंबर्स की बात करें तो बहुत ही उम्दा और अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये तो हो गई कंपनी के नंबर। अभी थोड़ा सा हम लोग नीचे देख लेते हैं, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे मेंशन किया है कि नहीं, करना तो चाहिए वैसे। तो ठीक है, आप लोगों को नीचे जो प्रेस रिलीज है उसमें कंपनी ने सेगमेंट वाइज हाइलाइट्स को प्रेजेंट किया है। हम हमेशा देखते हैं कि टेबल फॉर्मेट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अगर किसी को पढ़ना है तो ये देखिए पॉइंट नंबर 5 पे आप लोगों को मिल जाएगा कि सेगमेंट वाइज हाईलाइट कंपनी का कैसा है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसा यहाँ पे चल रहा है, मिडल ईस्ट में इनका अच्छा खासा हम लोग को एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ होम डेकोर की अगर हम लोग बात करें, किचन बिजनेस की बात करें, बाथ फिटिंग बिजनेस की बात करें, राइट, तो इससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड यहाँ पे की है। सो उसको भी हम लोगों ने जरूर, आप चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। बट मेजर इनका रोजी रोटी क्या होता है, पेंट का बिजनेस। यस, पेंट से ही तो सब कुछ यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर डेकोरेशंस की बात करें तो छोटा मोटा बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले ड्यूरिंग द मार्केट आए। एक और अच्छी बात है कि बाजार ने ही इसको अच्छा तरीके से रिस्पांस दे दिया, 3.3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। बहुत ही रेयरली हम लोग को इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल जाती है। अगर ये कंपनी के नंबर आफ्टर मार्केट भी आ जाते तो भी हम लोग इसको अच्छे तरीके से कंसिडर करते हैं। एंड मान लीजिए कि अगर ये 3% जो भागा है, मान लीजिए ऐसे ही -3% या फिर सेम यही होता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है। ये मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, साइकोलॉजिकल लेवल में थोड़ा सा ही चीज़ें आपको सीखनी आनी चाहिए कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे मैं बार बार क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ, विराट कोहली, मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा प्लेयर है, आगे भी सेंचुरी लगाएगा। जैसे मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए अगर कभी नेक्स्ट मैच में अगर 0 पे आउट हो गए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि खराब प्लेयर है, कि उसको टीम से निकाल दे करके। उसका एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। एंड ये कंपनियां एवरेज परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कई सालों से यहाँ पे काम कर ही रही है। और पीटी करने की अगर हम लोग बात करें, पोजिशनल ट्रेड की बात करें, तो हमारा ये फेवरेट स्टॉक होता है। ये बीच में वीडियो भी मल्टीपल टाइम्स में बनाते रहता हूँ, मिट्टी के भाव मिल रहा है करके, ऐसे अलग अलग टाइटल आपको पता ही है। 20-30% के डिस्काउंट के ऊपर ये स्टॉक हम लोग को अवेलेबल रहते हुए देखने को मिला था। ये देखिए बहुत बार ये गिरा था। इनफैक्ट अगर कड़वी सच्चाई अगर आप देखोगे, टॉप लेवल से ये आज भी नीचे है, बट उतनी समझदारी आप में होनी चाहिए एंड मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको कितना भी पैसा दो, 1 लाख दो या फिर 10 लाख दो, 1 करोड़ दो या 10 करोड़ दो, वो परफेक्ट लेवल के पीछे भागते। परफेक्ट लेवल मतलब मैं जहाँ से बाइंग करूँगा वहीं से वो शेयर भागना चाहिए। एंड इसीलिए वो ज़्यादातर करके फेल होते मतलब कल अगर वो शेयर नीचे आ जाता है फिर उनके हाथ में पैसे नहीं बचते। फिर वो देखेंगे पोर्टफोलियो में वो शेयर 20% नीचे, 30% नीचे, 40% नीचे है और वो चाहकर भी खरीद नहीं पाते। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पे होती है कि आपके पास जैसा जितना पैसा होता है उसको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना आपको आना चाहिए। अगर 100 शेयर खरीदने की ताकत है तो 10 शेयर खरीद के साथ शुरुआत कीजिए, ताकि कल अगर वो गिर जाएगा तो आप चाहो तो 20-30 डबल क्वांटिटीज उसको खरीद के अपने एलटीपी के करीब अपने शेयर प्राइस को यहाँ पे आप रख सकते हो। इसके ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो लोग पूछते होंगे स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल पे विजिट करना, वहाँ पे मैंने एवरेज करने का एडवांस स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता के वहाँ पे रखी थी। हाँ, नो डाउट उसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है, या फिर अगर आप बोलते हैं ना कि उसको मैनेज भी करोगे तो भी आपको वो जम जाएगा। अगर वो वाला वीडियो अगर आपको देखना है, मैं कोशिश करता हूँ लिंक ऊपर आई बटन पे देने की, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये थी पहली कंपनी एशियन पेंट। अभी और क्या ही बताऊँ, सब कुछ बढ़िया ही देखने को मिला है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, देन कंपनी का इतिहास, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता ही है। देन दोस्तों बात करेंगे सेकंड कंपनी कौन सी, बर्जर पेंट। अभी बर्जर पेंट भी कैसी कंपनी, शानदार कंपनी है। देखिए प्रॉब्लम यही होता है, जब स्टॉक भागता है ना, हरियाली में हमें अच्छा लगता है और जैसे वो गिर जाता है वो सडनली वो खराब लगने लगता है। मतलब कितने कमेंट आते थे लोगों के कि सर बर्जर पेंट तो इतनी शानदार कंपनी है, इतना मतलब 200-300 रुपये में देखने को मिलता था, ये तो 200% भाग गया, जब ये नीचे आएगा मैं खरीदूंगा। आज नीचे है, कोई खरीदने की बात भी नहीं करता है। राइट, समझ रहे हो? तो ये दिक्कतें होती है दोस्तों। कल यही स्टॉक वापस 700-800 पे चला जाएगा ना, वापस भीड़ आ जाएगी। सो बिजनेस समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर बर्जर पेंट की बात करें, बहुत कमाल की कंपनी, 5 साल में पैसा यूं ही डबल हो जाता है। ये भी पोजिशनल ट्रेड के लिए आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 99 ईयर्स कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं, 100 साल की ये कंपनी बनेगी। और क्या प्रमाण चाहिए आपको, प्रमोटर खुद 75% होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। मतलब हम जो डरते हैं ना हमारा पैसे का क्या होगा, ठीक है थोड़ा सा डर होता है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बिंदास है करके, बट आप देखिए ना प्रमोटर देखिए, 99 ईयर होने के बावजूद भी 74.99 था, वो भी प्रमोटर ने 0.0 मतलब बोलते हैं ना, वो भी नहीं छोड़ा,
वो भी खरीद लिया उन्होंने। तो ये समझो, और बचा हुआ 25 में से भी एफआईएस खरीद के बैठे हुए, डीआईएस खरीद के बैठे हुए। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि आप ये खरीद रहे इसलिए मैं भी ब्लाइंडली खरीदूंगा, तो फिर आप टिक नहीं पाओगे, आपको कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। सो एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट ये ऑलरेडी हर किसी को पता है कमाल की कंपनी है। बाकी पेंट्स कंपनीज को मैं देखना पसंद भी नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं कि नैरोलैक खराब हो गया करके या फिर बाकी दूसरी कंपनी खराब हो गई करके, बट बेस्ट के साथ रहेंगे, एवरेज रिटर्न ईजिली यहाँ पे बन जाते हैं। तो आप चाहो तो इन दो कंपनीज को ईजिली कंसिडर कर सकते हो। तो बर्जर पेंट आज भी अगर हम लोग देखेंगे टॉप लेवल से अच्छा खासा डाउन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी प्लस माइनस चीज़ें चलती है दोस्तों। इसको भी अगर आप देखोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन कर लेता हूँ, थोड़ी ना एक झटके में यहाँ पे जाके बैठा है। कितनी बार गिरावट हुई है, 2008 में क्रैश हुआ था, 20 में क्रैश हुआ था, आगे भी होगा, राइट। बट बिजनेस कोई क्लोज नहीं होता है दोस्तों, इनका मार्केट शेयर हम लोगों ने देखना होता है, अच्छी तरीके से इनका परफॉर्मेंस चलता रहता है। सो बर्जर पेंट की बात करें या फिर एशियन पेंट की बात करें, दोनों कमाल की कंपनीज है। इसमें इजीली आपका पैसा 5 साल में डबल यहाँ पे बन जाता है, इनफैक्ट मोर देन दैट बन जाता है। बट चलिए हम लोग एटलीस्ट इतना तो कम से कम टारगेट लेकर चलते ही हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।